हे गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम बहुत अच्छे और बहुत ही एक शानदार टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि एक सेफ्टी ऑफिसर हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करता है। कि हमें पता होना चाहिए कि हजार्ड क्या है और हजार्ड से क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। अगर किसी नए सेफ्टी ऑफिसर को और ये चीजें नहीं पता है तो साइट में काफी दिक्कतें आ सकती है दोस्तों आप लोगों को। तो आप लोगों को मैं बताऊंगा दोस्तों कि हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ये अगर हम हजार्ड को काफी हद तक पहचान लेते हैं तो एक्सीडेंट को काफी हम कंट्रोल कर पाएंगे और एक्सीडेंट होने से भी बचा पाएंगे दोस्तों। ठीक है, अपने वर्किंग साइड को और जीरो एक्सीडेंट पे लेके चलेंगे। तो और चैनल पर नया सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक से कमेंट करना मत भूलो दोस्तों। ठीक है, आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो बात कर लेते हैं कि हजार्ड क्या है। ऐसा कोई भी खतरा जिसमें इंजरी और एक्सीडेंट पहुंचाने की क्षमता हो उसको मैं क्या कहते हैं, हजार्ड कहते हैं दोस्तों। ठीक है, हजार्ड क्या होता है कि वर्किंग साइड पे कोई भी काम चल रहा है, कोई भी एक्टिविटी चल रहा है, उसमें जब भी हम कोई अनसेफ एक्ट करते हैं, अनसेफ कंडीशन करते हैं, तो क्या होता है, वो हजार्ड में तब्दील होता है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वर्किंग साइड पे जो भी एक्टिविटी चल रही है, सभी एक्टिविटी में आपको हजार्ड को आइडेंटिफाई करना होता है दोस्तों। अगर ये चीजें आपको अच्छे तरीके से आ गई तो आपको 25% से लेकर 50% सेफ्टी ऑफिसर बनने का रास्ता जो है आप लोग तय कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी अपने काम को 100% दीजिए, उस काम को 100% करिए और अपने काम में लीन रहिए। दूसरे किसी से कोई मतलब नहीं है, अपने काम पे ध्यान दीजिए और अच्छे से काम को करिए दोस्तों। ठीक है, हजार दोस्तों बता दूं एग्जाम्पल में क्या क्या हजार है। जैसे कि कोई गड्ढा हो गया, वो भी एक हजार है। कोई बिजली का तार जो है कटा हुआ है तार या खुला हुआ है बिजली का तार, तो भी एक हजार है दोस्तों। ऊंचाई पे बिना सेफ्टी पीपीई के काम करना, ये भी एक हजार है दोस्तों। ठीक है, और कहीं भी एक्सकवेशन हो रहा है, ठीक है, वहां पे अंडरग्राउंड टूटी गया हो, वो भी एक हजार है दोस्तों। हजार तमाम तरीके से होते हैं दोस्तों। ठीक है, खतरे बहुत तरीके से होता है, खतरे बहुत प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपको बस आइडेंटिफाई करना होता है वर्किंग साइट पे कि खतरे क्या क्या संभावित खतरे हैं दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों मेन टॉपिक बता देता हूँ आप लोगों को कि हजार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करें दोस्तों। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगा आप लोगों को कि जब भी साइट पे जाए, साइट पे आकर घूमे, हर एक्टिविटी को अच्छे से देखिए, उसको इसमें क्या एक्टिविटी चल रहा है, क्या हजार्ड है, क्या खतरे हैं। ठीक है, और साइट पे घूमने के दौरान उसमें ऑब्जर्वेशन ढूंढे कि जो भी एक्टिविटी चल रहा है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन, छोटी छोटी माइनर माइनर चीजें भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए कि उसमें क्या हजार्ड है, क्या खतरा है, क्या एक्टिविटी चल रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, और साइट पे घूमते समय, ऑब्जर्वेशन करते समय आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। एक काम को रुकिए, वहां पे 15 से 20 मिनट दीजिए एक एक्टिविटी पे, उस एक्टिविटी पे खड़ा होकर के देखिए कि इस एक्टिविटी में क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या हजार्ड है दोस्तों। ठीक है, आप लोग जब भी उस चीज को टाइम देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा कि यहाँ पे क्या हजार्ड है, क्या खतरा है दोस्तों। ठीक है, ये 5 जो हजार्ड है आपको सेफ्टी ऑफिसर को, हर एक सेफ्टी ऑफिसर को पता होना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहला है वर्क एट हाइट हजार्ड। जो वर्क एट हाइट हजार है वो आपको पता होना चाहिए कि जब सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चलता है, वर्क एट हाइट पे ही काम चलता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल हजार्ड। इलेक्ट्रिकल हजार्ड में क्या होता है कि बहुत सारे मशीनरी हम अपने कंस्ट्रक्शन साइट हो गया या मैकेनिकल साइट पे यूज करते हैं, तो उसमें मशीनरी में बहुत सारे हजार्ड छिपे रहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसका दोस्तों हो गया अपना ये केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड क्या होता है, मैकेनिकल में जो भी काम होते हैं, रिफाइनरी में काम होते हैं, वहां पे हजार्ड होते हैं और खतरे बने रहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हो गया दोस्तों, मैं बता दूं फिजिकली हजार्ड। फिजिकली हजार्ड में क्या होता है कि जब भी हम काम करते हैं वर्किंग साइट पे, तो जो भी नॉइस निकलते हैं, जो भी डस्ट निकलता है, वो फिजिकली हजार्ड पहुंचाने का काम करता है दोस्तों। ठीक है, और एक है और है दोस्तों, जो दूसरा है दोस्तों उसके बाद है कि मैकेनिकल, जो अपना हो गया मैकेनिकल हजार्ड। मैकेनिकल में क्या होता है, जो भी मशीनरी होती है, जो भी मशीनरी हम यूज करते हैं, उसमें अगर गार्ड रेल नहीं लगा हो, प्रॉपर केबलिंग नहीं हुआ हो, तो भी एक हजार्ड है दोस्तों। मशीनरी का भी एक हजार्ड है दोस्तों। इसमें एक और आता है कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस करें, जिसे हम जीएस से बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत गुड प्रैक्टिस है। जब भी हम कंस्ट्रक्शन साइड हो या मैकेनिकल साइड हो, वहां पे काम करते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना होता है, जॉब को एनालाइज करना होता है। जो भी काम चलने वाला होता है साइड पे, तो उसके क्या करें, पहले जॉब को सिलेक्ट करें। ठीक है, उसको स्टेप बाय स्टेप अलग अलग तरीके में बांटे, उसको क्या क्या काम है। जैसे कि हाइट पे काम है, उसका फोल्डिंग वर्क होगा, इलेक्ट्रॉन वर्क होगा, फिर अपना प्लास्टर वर्क होगा, फिर ब्रिक वर्क होगा। सभी काम को अलग अलग कैटेगरी में बांटे और उसमें देखें क्या हजार्ड है। ठीक है, आइडेंटिफाई द हजार्ड, उसमें आइडेंटिफाई करें इसमें हजार्ड क्या क्या है। ठीक है, और क्या दोस्तों उसमें देखें इसका कंट्रोल मेजर्स क्या है। ठीक है, उसका रिव्यू एंड रिकॉर्ड करें।
ये 5 स्टेप होते हैं जीएसए का दोस्तों। तो ये भी आपको इसके साथ साथ नॉलेज रखना होता है वर्किंग साइड पे दोस्तों, ठीक है। तो आपको हजार्ड आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ नियर मिस को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। आज के डेट में आज वो नियर मिस है तो कल फ्यूचर में वही एक बड़ा एक्सीडेंट बनने का कारण हो सकता है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप वर्किंग साइट पे काम करें तो आपको इंश्योर करना होता है कि जो हजार्ड है, जो नियर मिस है, उस चीज को हमें मिस नहीं करना है। हमें ऐसा अपना कल्चर बनाना है कि वो चीज रिपीटेड ना हो, दोबारा ऐसा कभी भी नियर मिस हमारे साइड पे ना हो। उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग दे, वर्कर को बताएं और समझाएं दोस्तों, ठीक है। और एक गोल्डन रूल बताता हूं दोस्तों, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट प्लस अनसेफ कंडीशन इक्वल टू रिस्क, ठीक है, एक्सीडेंट, ये होता है दोस्तों। तो आप हमेशा ये चीज को याद रखिएगा, जहां भी अनसेफ एक्ट चल रहा है, जहां पे अनसेफ कंडीशन चल रहा है, उसको हमें रोकना हमारा ही काम है, एक सेफ्टी ऑफिसर का काम है। आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ जो आपका ड्यूटी है वो भी करिए, जो एडिशनल सीखने को मिलता है वो भी सीखिए, ठीक है दोस्तों। एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर वही है जो एक्सीडेंट को होने से पहले ही हजार्ड को भांप ले और साइड पे कोई भी एक्सीडेंट ना होने दे, ठीक है। वही एक अच्छा सेफ्टी ऑफिसर है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक पे, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।